हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? चलो तो फिर आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है कौवा और कबूतर। आपने कौवा और कबूतर देखा है? हाँ, तो ये कविता इन्हीं दो पक्षियों के ऊपर है। हमने देखा है कि अक्सर पशु और पक्षी हम इंसानों जैसे ही बर्ताव करते हैं। उनको देख के हमें कुछ सीखने को मिलता है। यह कविता भी ऐसी ही है। चलो तो फिर देखेंगे कि इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। तो बच्चों, ये कविता मैं पहले पढ़ूंगी, आप इसे ज़रा ध्यान से सुनिए। एक कबूतर एक था कौवा, रहते थे उपवन में भैया। एक कबूतर एक था कौवा, रहते थे उपवन में भैया। पास पास थे दोनों के घर, बातें करते दोनों अक्सर। पास पास थे दोनों के घर, बातें करते दोनों अक्सर। दोनों ही की अलग थी जाति, दोनों ही की अलग थी जाति, पर सुख दुख के अच्छे साथी, पर सुख दुख के अच्छे साथी। कबूतर बड़ा ही सुस्त था भैया, बैठा रहता पेड़ की छैया, पर उतना ही चतुर था कौवा, न देखे वह धूप व छैया, न देखे वह धूप व छैया। कौवा सुबह सुबह ही जाता, जो भी मिलता घर ले आता। कौवा सुबह सुबह ही जाता, जो भी मिलता घर ले आता। दोनों मिलकर खाना खाते, गाना गाते और सो जाते। कभी कभी कहता था कौवा, तुम भी चलो साथ मेरे भैया। कभी कभी कहता था कौवा, तुम भी चलो साथ मेरे भैया। तो देखा बच्चों, ये दोनों क्या बातें करते हैं। एक उपवन है, उस उपवन में यानी बगीचे में दो पक्के दोस्त रहते हैं। क्या हुआ अगर उनकी जाति अलग है, यानी कि जाति यानी उनका रंग अलग है, उनकी बोली अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनका बर्ताव अलग है और रहन सहन अलग है। आपने देखा ही होगा कि कौवे का रंग कैसा होता है, काला, और कबूतर का गोरा, बराबर। कबूतर देखने में गोरा दिखता है, कौवा थोड़ा काला दिखता है। कौवे का बर्ताव भी देखा होगा आपने, कौवा बोलता कैसे है वो भी देखा होगा आपने, सुना होगा आपने। तो इन दोनों की जाति अलग है, फिर भी ये दोनों पक्के दोस्त हैं। वो ये सब नहीं सोचते कि तू काला है, मैं गोरा हूँ, तू कैसे बोलता है, मैं कैसे बोलता हूँ, इनसे उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। कभी एक दूसरे को कुछ ज़रूरत हो तो एक दूसरे को मदद करते, यानी वो सुख दुख के बड़े ही अच्छे साथी हैं। फिर भी कबूतर और कौवे में कबूतर जो है वो बड़ा ही सुस्त है, सुस्त यानी आलसी है। उसे काम करना उतना अच्छा नहीं लगता है। वो हमेशा पेड़ की छांव में बैठा रहता है। और दूसरा जो कि काला और है वो कौवा है, वो बहुत ही चतुर है। चतुर यानी होशियार। उसे ऐसा आलसपन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह सुबह देखता है, न रात देखता है, न दिन देखता है, न छाँव देखता है। वह धूप में भी बाहर जाता है और छाँव में भी बाहर जाता है। वैसे तो कौवा सुबह होते ही जाता है। सुबह जल्दी उठ के वो पहले बाहर जाता है और खाने को कुछ मिलता है क्या वो देखता है। फिर
कबूतर और कौवा इन दोनों के लिए वो खाना लाता है। ओके, क्योंकि कबूतर और कौवा दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो कौवा सुबह सुबह उठते ही बाहर जाके खाना लेके आता है दोनों के लिए। फिर खाना खाने के बाद वो गाना गाते हैं, बातें करते हैं ढेर सारी और सो जाते हैं। बातें करते करते कौवा कभी कभी कबूतर से पूछता है कि तुम भी मेरे साथ चलो ना, हम थोड़ा बाहर घूमेंगे, फिर खाना खाने के लिए कुछ भी लेके आएंगे। तो हम कल देखेंगे कि उसके ऊपर कबूतर उसे क्या जवाब देता है। तो बच्चों, आपको ये पोयम 2 बार पढ़नी है और इसमें कुछ आपको अलग शब्द मिले तो उसको लिख के उसका शब्द ढूंढ के लिखना है। जैसे कि उपवन है जिसका मीनिंग सुस्त, और बगीचा है जैसे कि सुस्त है जिसका मतलब आलसी है, चतुर है जिसका मतलब होशियार है। ऐसे कम से कम 5 शब्द आपको निकाल के उसके अर्थ लिखने, ठीक है। और ये पोयम आपको 2 बार बोलनी है, ठीक है।